जय श्री कृष्ण बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट 10 साल के क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो नीट में आए हुए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से हर एक साल एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे बेटा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेटा आने वाले वीडियोज़ के लिए, और ध्यान से देखें। जो भी फार्मूला वगैरह इस्तेमाल हो रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपके जो है 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए बेटा लेते हैं पहला सवाल, जो कि 2023 में आया हुआ है। कार्नोट इंजन से है यहाँ पे। कार्नोट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स अ सोर्स इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। देखो बेटा, इसमें दो टेम्परेचर होता है। कौन कौन सा टेम्परेचर होता है हमारे पास? दो टेम्परेचर होता है। एक तो हमारे पास कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा? T1 टेम्परेचर होगा। क्या होगा? T1 टेम्परेचर किसको बोलेंगे? T1 टेम्परेचर हम बोलेंगे बेटा सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है ना। और T2 टेम्परेचर किसको बोलेंगे बेटा? सिंक का टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर बोलेंगे? सिंक का टेम्परेचर बोलेंगे। तो इफिशियंसी का फार्मूला कार्नोट इंजन में आपने पढ़ रखा हो बेटा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर इसको अगर परसेंटेज में निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंटू 100 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इफिशियंसी कितना दे रखा है बेटा? 50%। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 50, ठीक है ना। 1 माइनस किसका टेम्परेचर दिया हुआ बेटा? सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है। तो ऊपर में हमारा क्या है? सिंक का टेम्परेचर, नीचे क्या है हमारा? सोर्स का टेम्परेचर। तो ये हम क्या मान लेंगे? T2 हमारा सिंक का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर हम कैल्विन में बदलेंगे तो ये आएगा बेटा 600 कैल्विन। कितना आएगा? 600 कैल्विन। आई होप कि सेल्सियस को कैल्विन में आप बदलना जानते हो। ये कितना हो जाएगा? 600 कैल्विन हो जाएगा। करेक्ट है क्या? और यहाँ से क्या आएगा? इंटू 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5, 1 माइनस T2 अपॉन 600, और ये आ जाएगा 0.5 माइनस के साथ, ये आ जाएगा माइनस ऑफ T2 अपॉन 600। तो यहाँ से T2 जो आपका आ जाएगा, यहाँ से T2 जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 300 कैल्विन। कितना आ जाएगा? 300 कैल्विन। अगर आप इसको सेल्सियस में बदलोगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, विच इज़ करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल है बेटा, नीट 2022 का। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो। Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4 process। तो आपको याद होगा बेटा कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रोसेस, बेसिकली एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल का, बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था? स्लोप वगैरह देखा था, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे P और एक्स एक्सिस पे V का एक्सिस है, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? एक इस तरह से क्या होता है, एक मान लेते हैं ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हमारे पास कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से हो, लेट सपोज हमारे पास कुछ ग्राफ क्या है बेटा? इस तरह से हो, और यहाँ भी वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। अगर ग्राफ हमारा इस तरह से हो, लेट सपोज हमारा ग्राफ क्या हो? कुछ इस तरह से हो, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ग्राफ हो हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है आइसोथर्मल और ये होता है हमारा एडियाबेटिक। करेक्ट है क्या? तो हमारे पास देखो बेटा कौन सा प्रोसेस है, यानी ये वाला प्रोसेस है ना। तो इसमें एडियाबेटिक कौन सा होगा? एडियाबेटिक हो जाएगा बेटा 2। ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, और ये देखो बेटा ये क्या है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये हो जाएगा बेटा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है बेटा? बोल रहा है कि इसमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट होगा। इसका जो है ग्राफ नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस को। नेक्स्ट सवाल है बेटा नीट 2020 का। 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains आइडियल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। B इज कम्प्लीटली इवैक्यूटेड, यानी B पूरा का पूरा क्या है बेटा? खाली है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। पूरा का पूरा जो इंटायर सिस्टम है वो कैसा है? थर्मली इंसुलेटेड है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन। द प्रोसेस इज, देखो बेटा ये किसका केस अगर ध्यान दोगे तो ये है बेटा फ्री एक्सपेंशन का केस। ये किसका केस है बेटा? फ्री एक्सपेंशन का केस है। ये किसका केस है? फ्री एक्सपेंशन का। तो फ्री एक्सपेंशन में कुछ खास बातें आप लोगों को याद
होना चाहिए बेटा। पहला है बेटा कि इसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन क्या होगा बेटा, 0 होगा। दूसरा बात कि जो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्या रहेगा, एडियाबेटिक होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होने वाला है। और जो इनिशियल टेम्परेचर था और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, वो आपस में इक्वल होगा। हो सकता है कि बिटवीन द स्टेट्स यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में टेम्परेचर का चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर है, जो हमारा इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर और फाइनल स्टेज का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। और हमारा यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस रहता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज बाय द सिस्टम। मतलब ना तो हीट ले और ना ही हीट को रिलीज करे। तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये होता है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें चेंज इन हीट एनर्जी कितना होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है बेटा 2018 का, ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 5 है बेटा, रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है 1 ग्राम 0.1 ग्राम का, और इसको 54 कैलोरी लगता है उसको स्टीम बनाने में, ठीक है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज प्रोड्यूस 167.1 सेंटीमीटर क्यूब, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल क्या होगा वो हमको निकालना है। तो बेटा 0.1 ग्राम जो वाटर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कहाँ लेके जाना है, स्टीम पॉइंट पे। तो एनर्जी कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 54 कैलोरी। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो कितना हीट सप्लाई हुआ, बेटा 54 कैलोरी। अगर कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। तो 1 कैलोरी में इतना जूल, तो 54 कैलोरी में कितना जूल, तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेल्टा यू हमको निकालना है। वर्क डन कितना होगा बेटा, इनिशियली जो वाटर था, ठीक है ना, वाटर जो था कितना ग्राम था, 0.1 ग्राम था, और उसको पूरा का पूरा स्टीम में चेंज कर दिया, यानी उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ वो कितना हुआ, 167, यानी और किस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी P इंटू डी वी हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 54 इंटू 4.18 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कितना है हमारे पास, 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 167.1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसको हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ से आप डेल्टा यू को सॉल्व करते हो बेटा, तो ये आ जाता है 208.7 जूल के आसपास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस ऑप्शन को इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, और यहाँ से आपका डेल्टा यू कितना आ जाएगा, 208.7 जूल। नेक्स्ट सवाल बेटा फिर से 2018 में पूछा गया। तो वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वैरीज विद द टेम्परेचर T एज सोन इन द ग्राफ। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। तो हमारे पास ये गिवन ग्राफ है बेटा। यहाँ से आपके पास पता चल रहा है कि कौन सा गैस है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का क्या मतलब हुआ, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा, 3, ठीक है ना। और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा प्रेशर कांस्टेंट वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो बी से प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, प्रेशर कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या इसका रेशियो पूछा हुआ है, वर्क डन रेशियो ऑफ द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो अब हमको निकालना क्या है, वर्क, यानी हम कहना चाह रहे हैं क्या, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो एक काम करेंगे क्या हम लोग, क्या हम डेल्टा क्यू से इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा बेटा, 1, और ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, और ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। बोलो हाँ या नहीं। तो अब बताओ हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है ये पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग
इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q। ठीक है ना। अब बताओ कि डेल्टा U का वैल्यू कितना होता है, क्या हम लिख सकते हैं क्या, n सी वी डेल्टा टी, और इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा Q को n सी पी डेल्टा टी। इस तरह से लिख सकते हैं, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन सी वी अपॉन सी पी, 1 अपॉन सी वी अपॉन सी पी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि गामा इजकल टू क्या होता है, सी पी अपॉन क्या होता है बेटा, सी वी होता है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन गामा, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब जानते हैं मोनोएटॉमिक का जो गामा होता है वो कितना होता है, मोनोएटॉमिक का गामा होता है 5/3, कितना होता है 5/3। तो यहाँ पे रखेंगे 5/3 माइनस 1 अपॉन 5/3। तो कितना अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 अपॉन 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2/5। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा, 2/5 जो है हमारा, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब आते हैं हम लोग पे इस वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्क बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर हम कैल्विन में लिखना चाहते हैं तो 273 डिग्री कैल्विन लिखेंगे। और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 373 कैल्विन होता है। ठीक है ना। अब इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 करना होगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे 1 माइनस T2, किसके किसके बीच में कर रहा है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। और ये हीट इंजन है, क्या है ये, हीट इंजन है। तो हमारे पास जो सोर्स होगा वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग 373, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग T2 क्या हो जाएगा हमारा, सिंक हो जाएगा। सिंक बेसिकली क्या है, सिंक हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 273 अपॉन 373 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 373 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 26.8%। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन आइडियल गैस एट प्रेशर P अंडरगोज अ फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1.01 लीटर टू 10.1 लीटर, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। देखो बेटा यहाँ ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर इसको मैं V मान लूँ तो इसको मैं क्या 10 भी लिख सकता हूँ क्या। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे क्या है 10 टाइम्स वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है यहाँ पे, बोलो हाँ या नहीं। अब इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा P, और फ्री एक्सपेंशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर इनिशियल कितना है P, वॉल्यूम को कितना हमने मान लिया V। ठीक है ना। और P2 जो हमारे पास वही निकालना है हमको, तो P2 एज्यूम कर लिए हैं और V2 के जगह हम लोग 10 भी रख दिए, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से P2 आ गया बेटा P/10, P अपॉन क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एन आर्गन गैस इज एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इफ द गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, यानी गैस को किस तरह से एक्सपेंड किया जा रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है ना। 8 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम, 8 टाइम्स टू द इनिशियल वॉल्यूम द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द आर्गन। ठीक है ना। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं बेटा कि ये कैसा एक्सपेंड है बेटा, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, लेट सपोज हम लोग इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लें, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V। कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है बेटा, 8 टाइम्स। ठीक है ना। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8V। कितना हो जाएगा, 8V हो जाएगा। करेक्ट है क्या।
और ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं टी वी पे पावर गामा -1 क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं T1 V1 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा -1। ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 293 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम हम लोग कितना माने हैं, V गामा -1। ठीक है ना। और फाइनल टेम्परेचर को क्या मान लिए, T2 मान लिए। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 8V। तो 8V का कितना आ जाएगा, गामा -1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 293V पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 8 पे पावर गामा -1 V पे पावर गामा -1। तो देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो T2 आएगा हमारे पास 293 अपॉन 8 पे पावर गामा -1। अब ये कौन सा गैस है, आर्गन गैस है, यानी मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है बेटा 5/3। कितना होता है, 5/3। तो यहाँ पे हम लोग गामा की जगह क्या रख देंगे, 5/3, यानी 293 अपॉन 2 पे पावर हो जाएगा 3। और इसको हम लोग 5/3 -1 लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। 8 को हमने 2 पावर 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 293 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। जब इसको 5/3 -1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/3। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हो जाएगा 293 अपॉन 4, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आप 293 अपॉन 4 को आप जब सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली कितना आएगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। 293 ना, 293 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा हमारे पास 73.25, यानी हमारा T2 टेम्परेचर आया 293.2, सॉरी मेरा डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 73.25 केल्विन। जब इसको सेंटीग्रेड में बदलोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा, -200 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, 199 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है -200 जो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब आते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ कांस्टेंट प्रेशर हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब यानी वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बताइए, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बताइए जिसमें ये कन्वर्ट हो गया बेटा इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ डेल्टा W। बोलो हाँ, यानी कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा Q से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q प्लस ऑफ डेल्टा W अपॉन डेल्टा ऑफ Q। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेटा ये, है ना, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू वर्क। तो हमको ये निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q। क्या मैं इसी को इतना लिख सकता हूँ क्या मैं इसी को 1 माइनस एन CV अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, एन CP डेल्टा T लिख सकता हूँ क्या। एन से एन कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस CV अपॉन CP, ठीक है ना। और गामा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CP अपॉन CV, करेक्ट है क्या। गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है CP अपॉन CV। तो क्या मैं इसको यहाँ से 1 अपॉन गामा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 1 अपॉन गामा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है ना। तो इसका रेशियो, यही रेशियो हमको फाइंड आउट करना था। तो क्या आया, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 is used as a refrigerator if the work done on a system is 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir
at lower temperature। देखो बेटा, a Carnot engine having efficiency of 1/10 as a heat engine। देखो यहाँ ध्यान से, कार्नोट का जो हमारा इफिशियंसी है, कार्नोट का जो हमारा इफिशियंसी है वो कितना है बेटा, 1/10 है ना। वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार्नोट हीट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज अ हीट इंजन। जब उसको हीट इंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी कितना है बेटा, 1/10, ठीक है ना। अब जब हम लोग उसी को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं तब हमारा जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो कितना आ जाता है, 10 जूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं और यहाँ से उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट इंजन की एफिशिएंसी में रिलेशन होता है वो होता है 1/n। अगर ये फार्मूला याद है तो बेटा बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अगर नहीं याद हो तो आप यहाँ से ये रिमेंबर करेंगे। तो बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1/1/10 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 1/10 आ जाएगा। करेक्ट है क्या, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हम लोग। ये आ जाएगा कितना, 9/10 अपॉन 1/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, 9 आ गया। यानी बीटा का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये जो बीटा है वो क्या चीज़ है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा, डिजायर आउटपुट है ना, डिजायर्ड आउटपुट। तो बताओ हीट इंजन में डिजायर आउटपुट क्या होता है, Q2 है ना। कितना हीट लिया गया लोअर रिजर्वायर से अपॉन वर्क डन, अपॉन कितना बेटा, वर्क डन। तो अब बताओ 9 इज इक्वल टू Q2 अपॉन वर्क डन कितना है बेटा, वर्क डन है 10 जूल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। तो Q2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 90 जूल। Q2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 90 जूल। और Q2 वो एनर्जी है जो कि लोअर रिजर्वायर से लिया गया। तो यहाँ रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर है कि नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 90 जूल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी 2017 एम्स में पूछा गया था। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम से कोई भी एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू कितना हो गया बेटा, 0। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होना है बेटा, सेम होना है। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होना है। इसके कारण क्या हो जाएगा, डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। डेल्टा यू अगर 0 है और डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है क्या, आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला बेटा, 5 मोल्स ऑफ अ गैस एक्सपैंड फ्रॉम V to 2V एट 400 केल्विन, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। तो अब देखो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन के ऊपर होगे तो बेटा पता चलेगा। 5 मोल्स ऑफ गैस एक्सपैंड फ्रॉम V to 2V एट 400 केल्विन। इसका मतलब कि इसी टेम्परेचर पर V से 2V हो जा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट। तो बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बेटा, nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, कुछ इस तरह से लिखते हैं बेटा हम लोग। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा, 5, R का वैल्यू 8.3, ठीक है। टेम्परेचर कितना है हमारा 400 केल्विन, ठीक है ना। और ln कितना आ जाएगा बेटा 2, क्योंकि V फाइनल हमारा 2V और V इनिशियल कितना है V, तो कट जाएगा V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V से V कैंसिल आउट, ln 2 बचा हमारे लिए। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये आएगा बेटा, ये 5 × 8.3 × 400 × 0.693, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 11.50 किलो जूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है क्या। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, यानी इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा, देखेंगे यहाँ प्रेशर, ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है प्रेशर का, ये ग्राफ है प्रेशर का। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है प्रेशर का और ये वॉल्यूम का। करेक्ट है क्या। तो प्रेशर ग्राफ का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है ना, इसका जो एरिया होता है वही हमारा वर्क डन देता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे बेटा इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट है क्या। तो अब हाफ बेस कितना है हमारा, बेस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा 40 लीटर्स में है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे बेटा, मीटर क्यूब में रखेंगे। करेक्ट है क्या। और यहाँ पे हाइट कितना है हमारे पास,
हाइट जो आएगा ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास, ये लेंथ कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, ये लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा, करेक्ट है क्या। ये लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये एटीएम में है तो हम लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 एटीएम बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1000 जूल, ये कितना आ जाएगा 1000 जूल। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, करेक्ट है क्या। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन 250 किलो जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन इट डज 400 किलो जूल, देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग फर्स्ट लॉ से जानते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, देखो बेटा कि हम लोग चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, है ना। अब ये वर्क डन डस कितना 400 जूल है ना, डस 400 जूल, तो इसका मतलब डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा 400, और डेल्टा क्यू हमारा कितना है 250 किलो जूल, है ना। ये 400 किलो जूल है और ये 250 किलो जूल है। यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 150 जूल, 150 माइनस ऑफ 150 जूल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा AIPMT 2014 का, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज। देखो ध्यान से देखो, साइकिल इस पे नजर डालो तो साइकिल पे बेटा एक यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया। अब देखो यहाँ ध्यान से कि अगर हम बात करें इस प्रोसेस में ABC प्रोसेस में, तो हमारा किस तरफ एरो है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और ये जो होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वर्क डन है वो क्या आएगा बेटा, वो नेगेटिव आएगा, करेक्ट है क्या। और इस केस में देखो तो आप अगर इस केस में देखोगे ध्यान से, ठीक है ना, CDA में ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें देखो इसका वर्क डन बेटा, इसका वर्क डन कितना आएगा, इसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है ना। तो अगर नेट वर्क डन कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, नेट वर्क डन कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, इट रिक्वायर्स टू रिमूव ऑफ 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट, द पावर रिक्वायर्ड, पावर कितना रिक्वायरमेंट होगा, यानी वर्क कितना रिक्वायरमेंट होगा प्रति सेकंड, वही हमारा पावर है। तो हम लोग 1 सेकंड के लिए मान के चलते हैं बेटा, फॉर इंस्टेंट 1 सेकंड के लिए, कि हमारा लोअर टेम्परेचर जो है वो कितना है, लोअर टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया 277 डिग्री केल्विन हो गया, ठीक है ना। और टेम्परेचर एट हाइयर कितना हो गया 303 केल्विन, ठीक है ना। अब जो हमारा हीट इंजन होता है कुछ इस तरह से होता है, अगर ध्यान दो तो बेटा, ये जो हमारा हीट इंजन है, ठीक है, सॉरी रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग ना, सॉरी रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ से ये क्या करता है, सिंक से ये हीट को क्या करता है बेटा, लेता है, ये सिंक हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये सोर्स में क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है, सोर्स में क्या करता है बेटा, प्रोवाइड कर देता है। ये हमारे पास सोर्स है और इसमें कुछ ना कुछ क्या लगता है, हमारा वर्क डन लगता है, करेक्ट है क्या, हमारा क्या लगता है, इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन लगता है। तो ये वर्क डन हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम इसका बीटा की बात करें, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, तो ध्यान से सुनना, इसका हम लोग क्या करते हैं, डिजायर इफेक्ट कितना है बेटा Q2, और वर्क डन कितना हो रहा है वो हमको इस तरह से हम लोग को बीटा निकालते हैं, ठीक है ना। वर्क डन डिजायर इफेक्ट हमारा कितना है, मतलब कितना एनर्जी सिंक से ले रहा है, करेक्ट है क्या। और हमारा वर्क इनपुट कितना है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाता है। आई होप कि ये सब थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। अब देखो बीटा अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास Q2 कितना है 600 कैलोरी है, लेकिन हमको जूल में निकालना है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वर्क डन जो है हमारा, ये हमको निकालना है ना, वर्क डन क्या करना है, हमको निकालना है। तो लेट से इसका कितना आ गया बेटा, W आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से कि जो बीटा है हमारा, बीटा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है T2, यानी यहाँ पे क्या है Q2 के करस्पॉन्डिंग जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है 277, ठीक है ना।
277 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 26 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीटा जो है यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो नीचे होगा। तो ये कितना आ जाएगा 26 आ गया। तो इसको कितना लिखेंगे 277 अपॉन 26, ये आ जाएगा 600 इंटू 4.2 अपॉन W। यहाँ से जैसे ही W कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा 236.5 वॉट। ठीक है ना। एक सेकंड की अगर बात करें तो हम लोग ऑप्शन क्या दे देंगे बेटा, ऑप्शन नंबर